दरवाजा ऑफ कर दो, दरवाजा ऑफ कर दो। ये क्यों नहीं रहा? अच्छा सर, अरे केबल सही से रख दिया। हो गया हो गया। हाँ। ये भी ब्लैक। अभी स्टार्ट ही करेगा। ठीक। हाँ, स्नैपशॉट का मतलब होता है स्क्रीनशॉट। कभी कभी क्या होता है ना, जो आपको ऑटोमेशन करते हो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चला के रख दिया ऐसे। अब जरूरी नहीं है ऑटोमेशन की चल रही है आप इसके सामने बैठे ही रहो, ठीक है। तो आपको एक रिपोर्ट, प्रॉपर एक रिपोर्ट मिलेगा। तो उस रिपोर्ट में अगर इन केस कहीं भी एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन आए फिर भी आपका स्क्रिप्ट चलता रहे। ऐसा ना हो इस एक्सेप्शन की वजह से आपका स्क्रिप्ट रुक जाए। एक्सेप्शन जहां पे आया स्क्रिप्ट चलता रहे, और एक्सेप्शन जिस जगह आया उसका क्या ले, स्क्रीनशॉट ले ले, कैप्चर कर ले उसे, और आपको रिपोर्ट में दे दे, बता दे कि इस वाले जगह पे एक्सेप्शन आया था। ठीक है, चलेगा। उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शन जब आ जाएगा बिल्कुल चलेगा। जिसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, जो करते हैं ट्राई और कैच के थ्रू, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ स्क्रीनशॉट हम लोग क्यों लेते हैं? बस ज्यादा मोटा मोटा ऐसे ही समझो, आगे बताया जाएगा। रिपोर्ट जब जनरेट हो, रिपोर्ट में हमें क्या मिले, स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट कब लेता है? जब हमारा चीजें फेल हो, जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जब मैच ना करे, तब उस केस में क्या आएगा, एक्सेप्शन। और जिस जगह एक्सेप्शन आएगा उसी जगह हमारा क्या करे, कैप्चर कर लेगा। सेलेनियम उस पेज को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। और वो कैप्चर कहाँ पे मिलेगा आपको, रिपोर्ट में। और रिपोर्ट में आपको, रिपोर्ट जब देखोगे तो आप पता कर सकते हो किस जगह पे एक्सेप्शन आया, किस वजह से आया। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, एक फाइल में बना के देख। ठीक है, देखो इसके लिए सेलेनियम में क्या है, एक इंटरफेस। इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे देखो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। बाई क्लास भी एक क्लास ही है, लेकिन वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसमें कुछ ऐसे मेथड हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं, और कुछ ऐसे मेथड हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट एक क्लास है जो क्या होता है, 50% अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेड क्लास मेथड रहेंगे, और 50% क्या रहेंगे, नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड रहेंगे। मतलब वो दोनों को शेयर करता है। और इंटरफेस जो होता है, अब फुल्ली 100% अब्स्ट्रैक्ट होता है। इंटरफेस डील करता है क्लाइंट और डेवलपर के बीच में। ऐसा समझो, क्लाइंट क्या बताता है रिक्वायरमेंट, और डेवलपर उसे क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंट करने का मतलब कोडिंग। ठीक, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, ऐसा कुछ मेथड होते हैं जिसके अंदर कोड किया जाता है, ऐसा कुछ मेथड होते हैं जिसके अंदर कोड ना किया जाए। समझ रहे हो नहीं? ऐसा ही समझो, अभी ओप्स बताया जाएगा, सारी चीजें बताई जाएगी।
तो ऐसे ही एक इसके सेलेनियम में क्या है, इंटरफेस है जिसका नाम क्या है, टेक स्क्रीन शॉट। टेक स्क्रीन शॉट ऐसे कुछ करके है, ठीक है। उसका हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, बट हम लोग रेफरेंस बना सकते हैं। रेफरेंस हम लोग बना सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो देखो इस कॉन्सेप्ट के लिए रेफरेंस कैसे बनाएंगे, रेफरेंस बनाएंगे बाय हेल्प ऑफ डाउन कास्टिंग। कहीं ना कहीं ये क्रोम ड्राइवर और टेक स्क्रीनशॉट का दोनों में क्या है, रिलेशन है, इस वजह से डाउन कास्टिंग होगा। देखना ऐसे होगा, डिफरेंस कैसे? बता रहे हैं देख। अच्छा सॉरी, देखो ध्यान देना, टेक स्क्रीनशॉट इसका देखना सिंबल कैसा दिख रहा है, आई करके दिख रहा है ना, दो लाइन में देख लो फर्स्ट पे। अच्छा बड़ा कर दे यार, अगर बड़ा कर भी दिए ना, जो सजेशन दे रहा है बड़ा नहीं हो। वही नहीं हुआ। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप देखो ना हाँ, कास्टिंग कास्टिंग मतलब कन्वर्ट। हाँ जैसे आप कभी देखो डेटा टाइप यूज किए हो ना, डबल यूज किए हो, डबल को डिक्लेयर करेगा एज इंट में, तो वहां पे एरर देता है, तो उसे हम बाइंड कर देते हैं किसके थ्रू, ब्रैकेट के थ्रू, पैरेंथेसिस के थ्रू। तो क्या हो जाता है, एक सिंगल एंटिटी हो जाता है, तो उसे हम स्टोर करा देते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में। यही होता है, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं, कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है अप कास्टिंग, एक होता है डाउन कास्टिंग। ठीक है, देखो अब इसका क्या बना लिया हम, टेक स्क्रीनशॉट क्या है, टाइप है, इसका रेफरेंस वेरिएबल मान लो हम दे रहे हैं टीएस। ठीक है, अब इसमें क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी देखो टीएस क्या है, नल है। ठीक है, अब इसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किसके थ्रू, ड्राइवर के थ्रू। ठीक, इन्होंने क्या दिया है, डी आर वेरिएबल दिया है, डी आर। ठीक, अब देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर नहीं दिया यार, ये तो एरर नहीं दिया यार, एरर देना चाहिए था यहाँ, मे भी हो सकता है नए वाला सेलेनियम में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। अगर मान लो किसी के सिस्टम पे पुराने वाला सेलेनियम अगर पड़ा है, तो डाउन कास्टिंग ऐसे होगा, ध्यान देना, यहाँ पे जस्ट डी आर के बगल में ही क्या कर देंगे, पैरेंथेसिस लगा के इसमें डिक्लेयर कर, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, देखो टेक स्क्रीनशॉट क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, उसका हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, रेफरेंस क्रिएट करें टीएस नाम का वेरिएबल लिए। अब उस वेरिएबल में हम क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, ड्राइवर को, ड्राइवर में क्या पड़ा है, क्रोम ड्राइवर। ठीक है, उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रोम ड्राइवर का और इसका टेक स्क्रीनशॉट का एक दूसरे में रिलेशन है, इसीलिए ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक, अभी जब ऊप्स चलेगा ना, डाउन कास्टिंग अप कास्टिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, टी आर के बाद क्यों होगा, टी आर तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनिशियलाइज हो रहा है। मान लो आप बोल रहे हो ना, यहां से कर दे इसके बगल में, ऐसा नहीं भाई, देखो सिंटेक्स है, सिंटेक्स प्रॉपर होना चाहिए। देखो एरर दे रहा है, ठीक है, तो पहले ही रहेगा। अब देखो इस टीएस में क्या पड़ा है, टेक स्क्रीनशॉट एज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम डॉट करेंगे किसके मेथड आएंगे, इसी के मेथड आएंगे, तो इसका एक मेथड है क्या, गेट स्क्रीनशॉट एज। ठीक है, गेट स्क्रीनशॉट एज, इसे हम कॉल करेंगे। अब इसमें बताएंगे क्या, कि आप जो आउट इनपुट यहाँ से देगा उसको आउटपुट में किस टाइप में लेंगे, तो हम क्या लेंगे, फाइल के टाइप में लेंगे। तो यहाँ पे देखो पास करना पड़ेगा क्या, देखो आउटपुट टाइप, ये भी क्या है, इंटरफेस ही है। ठीक है, अब देखो इस इंटरफेस के पास क्या है, कुछ स्टैटिक वेरिएबल मेथड है।
तो स्टैटिक वेरिएबल और मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं? क्लास का नाम लिखो, डॉट करो, सारी चीज़ें आ जाएंगी जो स्टैटिक रहेंगी। तो इसके पास भी कुछ स्टैटिक हैं, डॉट करेंगे देखो आएंगे। 4 चीज़ें हैं, बैश करके एक वेरिएबल है, और दूसरा बाइट करके है, तीसरा फाइल करके है, 3 ही वेरिएबल है। ठीक है, क्या हुआ? आउटपुट टाइप एक इंटरफेस है। देखो क्लास के भी आते हैं, इंटरफेस के भी आते हैं। डिफरेंस क्या है? देखो क्लास में हम जो भी क्रिएट करते हैं, ध्यान देना, एक क्या है आपका क्लास है, ठीक है, समझो ये क्या है, क्लास है। अगर इसके अंदर हम एक नॉर्मल मेथड बना दें, कोई इशू नहीं। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? चलो अब देखिए, अब दिख रहा है, दिख रहा है ना? देखो क्या मान लो मोन नाम का मेथड बना लीजिए। देखो यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, तो इसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस में अगर ऐसा मेथड हम बनाएंगे तो एरर नहीं देगा। इंटरफेस बाय डिफॉल्ट उसे क्या समझेगा? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं? नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जोड़ दें, अब देखो इसलिए एरर दे रहा है। एक क्लास में अगर आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर रहे हो तो मजबूरन उस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा? अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे अब देखो एरर हट गया, ये भी एक मेथड ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई कोड नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस के अंदर सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी? नॉन इम्प्लीट मेथड, जिसे बोल सकते हो अब्स्ट्रैक्ट मेथड। और इंटरफेस में ये अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना मैंडेटरी नहीं है, और बाय डिफॉल्ट उसे क्या समझेगा? अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही समझेगा। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट देखो, मान लो अब देखो ये नॉर्मल क्लास नहीं रहा, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। अब इसमें आप दोनों मेथड बना सकते हो। देखो मेन मेथड क्या है? इंप्लीमेंटेड मेथड है, क्योंकि इसके पास बॉडी है। अब बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। इस वाले देखो, इस वाले मेथड के पास बॉडी नहीं है। ठीक है, इसकी जो बॉडी है वो एंड ऑफ स्टेटमेंट है, मतलब ये मेथड यहीं से खत्म हो जा रहा है। इस मेथड के अंदर कोई कोड नहीं है। हाँ, इसका यूज देखो, कभी कभी क्या होता है, जो क्लाइंट होता है ना, उसे कुछ चीजें पता होता है, कुछ चीजें नहीं पता होता है। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर वो क्रिएट करवा रहा है, उसमें से उसे लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी पता है कैसे क्रिएट होगा, इनकेस और होम पेज की फंक्शनलिटी नहीं पता है, तो वो क्या देगा? होम पेज का नाम देगा, किसके थ्रू? ऐसे बोलेगा हमारा होम पेज ऐसे रहना चाहिए, बाकी कोड आप लिखो जो इसमें लिखना है। और लॉगिन पेज की जो है, मान लो लॉगिन पेज क्या है आपका? मेन मेथड। मेन मेथड क्या है आपका? लॉगिन पेज। इसका कोड हमें पता है, इसका इंप्लीमेंट हम कर दिए हैं, इसका मुझे नहीं पता है, आप इसे करके दो। ठीक है, इस केस में अब्स्ट्रैक्ट यूज होगा। अब कभी कभी क्या होता है, जब क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता हो, सारी चीज़ें क्या बताए कि ऐसे करना है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है इस बिहाफ पे है, फंक्शनलिटी ऐसे ऐसे होना चाहिए, जो लॉगिन बटन है वहाँ पे दिखना चाहिए, सर्च बटन यहाँ पे दिखना चाहिए। सिर्फ वो बता रहा है कैसे होगा, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो इंटरफेस होता है डील करता है किसके बिटवीन? क्लाइंट और डेवलपर के बीच में। ठीक है, एक तरीके से क्या है? SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। समझ में आया? देखो वीडियो एक बार देख लेना यार, मुझे भी नहीं उठा रहा, मैं क्लास लूंगा। ठीक है, देखो ये चीजें आगे बताया जाएगा, ऐसा नहीं यहाँ पे खत्म हो जा रहा। इससे डीपली देखो भाई, मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे टेक स्क्रीन शॉट। अगर इसमें मैं बताने लगूंगा तो 2 घंटे का क्लास चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट अपने आप में बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इन पे देखा जाए तो 1 हफ्ते क्लास। देखो देखो हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे, हम इतना बताना चाहते थे कि ये टेक स्क्रीन है क्या, ये क्या है? इंटरफेस। और इसी पे टॉपिक हुए इंटरफेस क्या होता है, इसलिए उसे जिक्र कर दिए। ठीक है, टेक बाई क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप ट्राई किए हो नहीं किए हो मुझे नहीं पता, लेकिन बाई क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के अंदर आप बाई डॉट एक्सपाथ जो भी लिखते हो, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं क्रिएट कर सकते, बट आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रेफरेंस ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस रेफरेंस में हमें क्या डालना है? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट।
हाँ, वेब ड्राइवर आया क्यों गया ये भी बताया जाएगा। देखो मल्टीपल क्या है, ब्राउजर हैं, उन सबके अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे क्रोम है तो क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स ड्राइवर, और एज है तो एज ड्राइवर। ठीक है, बताया जाएगा, अभी इस पर जिक्र नहीं करेंगे। देखो इसका टीएस यानी कि क्या है, टेक स्क्रीन शॉट। ठीक है, इसका एक मेथड है क्या, गेट स्क्रीन शॉट एज। ये आर्गुमेंट में क्या मांगता है कि ये यहाँ पे देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में आउटपुट लेना चाहते हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो रिसोर्स है किस में मिले, किसी फाइल के थ्रू मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे, डॉट फाइल यूज करेंगे। अब ये रिटर्न क्या करेगा, फाइल ही करेगा। ठीक, अब फाइल का नाम क्या देंगे हम, रिसोर्स। क्या हुआ, देखो यहां पे बता रहा है किसमें किसमें स्टोर कर सकते हो। बेस 64 करके भी एक क्या है, जावा, ओ सॉरी, हाँ जावा में ही क्लास है। ठीक है, और एक फाइल्स करके क्लास है, और एक बाइट्स करके क्लास है। बाइट क्या है, एक डेटा टाइप है, और हर एक डेटा टाइप का एक क्या है, रैपर क्लास है जावा में। अगर कैर है तो कैरेक्टर क्लास होगा, इंट है तो इंटीजर होगा, डबल है तो डबल भी वहां पे होगा। ऐसे करके क्या है, 8 डेटा टाइप है तो 8 क्या है, क्लास हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फाइल, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फाइल। इन केस अगर हम बेस 64 यूज करेंगे तो बेस 64 भी यहाँ पे हमें टाइप लेना पड़ेगा। बेस 64 आपको उसमें बताया जाएगा फ्रेमवर्क में, जब हम यूज करेंगे रिपोर्टिंग वाला, एक्सटेंड रिपोर्ट करके एक होता है ना, उसे यूज करेंगे तो वहां पे एक आर्गुमेंट मांगता है, कैप्चर देन, अटैच कैप्चर ऐसे करके कुछ मेथड है, तो उसमें आर्गुमेंट मांगता है बेस 64 का। तो इस केस में हम यहाँ पे बेस 64 लगाएंगे और यहीं से पास कर देंगे उसमें बेस 64। ठीक, अभी इतना समझो, बस हमको फाइल में लेना है। ठीक है, जब तक आपका फ्रेमवर्क नहीं स्टार्ट हो जाता, एक्सटेंड रिपोर्ट एक क्या है, थर्ड पार्टी टूल है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जब तक हम उसका यूज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे हम बैश 64 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, ए ये देखो फाइल क्या है, जावा का क्लास है। और जो ये टीएस में जो गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड है, किसका है, सेलेनियम का है। ठीक है, सेलेनियम क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है ना, इसलिए जावा को भी अलाउ कर रहा है। और अगर पाइथन पे अगर कोड करोगे, पाइथन को सपोर्ट करेगा, पाइथन के लिए हो सकता है अलग क्लास हो। तो रिसोर्स क्या है, देखो इस रिसोर्स में क्या है, देखो ध्यान देना, जब भी एक स्क्रिप्ट चलेगा तो हमारा स्क्रिप्ट कहां तक चलेगा, लॉगिन कर देगा, होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होम पेज का यहाँ पे क्या करेगा, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा, सिर्फ इतने कोड से, इतने कोड से उस होम पेज को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। अब कैप्चर करने के बाद देखो, कैप्चर करने के बाद अब आपको डिक्लेयर करना है कि इस जो कैप्चर किया है ये हमारा क्या है, एक तरीके से रिसोर्स है। रिसोर्स यानी कि इमेज बोल सकते हो। ठीक है, इमेज के हम देखो, जो भी हमारा डेटा रहता है ज्यादातर हम उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये क्या है, रिसोर्स। अब हम बताएंगे कि हमारा रिसोर्स कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मान लो हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे एक क्या कर रहे हैं, फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान देना, राइट बटन क्लिक कर रहा है। ठीक, रिपोर्ट नाम का क्या कर क्रिएट कर लिया, फोल्डर। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, पाथ। पाथ देखो ये रहा, लोकेशन। पाथ यानी होता है रास्ता, इस फाइल तक विजिट करने के लिए हमें कुछ रास्ते को यूज करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताता है। इसे हम कॉपी कर लिए, और यहाँ पे देखो अब एक क्या क्रिएट करेंगे, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है क्या है, सॉरी रिपोर्ट क्या है, एक फाइल है, तो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल। ठीक, अब इसके कंस्ट्रक्टर में क्या मांगता है, उस फाइल क्लास का लोकेशन जिस पे आप रिसोर्स रखना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही चीजें पेस्ट कर देंगे। अब ध्यान देना, अभी तक तो एक किसका रिसोर्स है, डेस्कटॉप का। अब डेस्कटॉप के अंदर हमारा क्या है, रिपोर्ट वाला फाइल, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम रिपोर्ट भी मेंशन करेंगे, रिपोर्ट वाले फाइल को। ठीक, अब देखो ए डबल स्लैश इसलिए लगा रहे हैं, अब हम बताना चाहते हैं
कि हमारा जो रिसोर्स है उसका नाम क्या होगा और उसका एक्सटेंशन क्या होगा। कभी कभी आप जो CMD पे कोड चलाते थे, जो नोट पैड पे आप क्लास क्रिएट कर रहे हो उससे अगर जो हम सेव करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, डॉट जावा लगाते हो ना, तो इससे डॉट जावा क्या है, एक्सटेंशन है जो बताता है आपके फाइल किस टाइप का बिहेवियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, उस रिसोर्स का क्या देंगे, टाइप देंगे कि ये जो हमारा रिसोर्स है किस टाइप का होगा। तो मान लो रिसोर्स का हम कोई भी नाम ले सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वेरिएबल नेम मेथड नेम डिक्लेयर करते हो ना, ऐसे यहाँ पे आप रिसोर्स का नेम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो। मान लो हम बिटाइगर का ले रहे हैं तो बिटाइगर क्या रख रहे हैं, बिटाइगर रिपोर्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अब मान लो हम चाहते हैं हमारा HTML में आए। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, कंस्ट्रक्टर। देखो जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या तो हम क्या करें, उसी के टाइप में उसे स्टोर कराएं या फिर उसके पेरेंट के। कभी कभी आप क्रोम ड्राइवर का अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ध्यान देना, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, किस पे रख रहे हैं, क्रोम ड्राइवर में ही। अगर इसे हटा के अगर हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, देखो अलाउ कर रहा है ना, रखने दे रहा है ना, कोई इशू नहीं कर रहा है। ठीक है, एरर यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि जो गेट मेथड है ऑब्जेक्ट के पास है नहीं, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, फाइल क्लास का। तो अगर हम इसे स्टोर करना चाहें तो फाइल क्लास में इजीली रख सकते हैं ना। जिसे नहीं समझ में आ रहा है भाई पूछ सकता है। ठीक है, हाँ इतना थोड़ा कष्ट कर लेना आज। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ये क्या दे रहे हैं, हम एक तरीके से लोकेशन दे रहे हैं ना, कि जहां पे हमारा रिसोर्स होगा। तो इस वेरिएबल का नाम इन केस मान लो हम रख रहे हैं क्या, डेस्टिनेशन। ठीक, देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन अपना डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा जो रिसोर्स होगा किस लोकेशन पे रहेगा, लेकिन रखे नहीं है, ध्यान देना। अभी तक हमने उस लोकेशन पे रखा नहीं है उस रिसोर्स को। अब देखो हम क्या करेंगे, अब यूज करेंगे फाइल्स क्लास। अभी तक ये क्या है, फाइल। अब हम यूज करेंगे क्या, फाइल्स क्लास। फाइल्स, देखो फाइल्स के आगे डॉट लगाएंगे तो किसके मेथड आएंगे, फाइल्स क्लास के। और किस टाइप के मेथड आएंगे, स्टैटिक मेंबर आएंगे। सारी सारी चीजें स्टैटिक, नॉन स्टैटिक की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी नॉन स्टैटिक मेंबर आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे किसके मेथड आएंगे, फाइल्स क्लास के। और किस टाइप के आएंगे, सारी सारी स्टैटिक। तो ऐसे इसका एक मेथड है जिसका नाम क्या है, कॉपी। अब देखो कॉपी में क्या आर्गुमेंट मांग रहा है, फाइल। फाइल मांग रहा है, दूसरे वाले देखो दो आर्गुमेंट मांग रहा है, दोनों किस टाइप के मांग रहे हैं, फाइल क्लास में। पहले वाले में क्या बोल रहा है, फ्रॉम मतलब से, और दूसरे वाले टू मतलब तक, मतलब किस फाइल को आप पेस्ट कर, कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हो, कहां से कहां तक। तो देखो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, पहले वाले में क्या डाल दिया, रिसोर्स, यहाँ से उठा रहा है। दूसरे वाले डेस्टिनेशन क्या डाल दिया, वो रिसोर्स। ठीक, देखो ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, जो चेक्ड एक्सेप्शन होता है उसे हमें कंपाइल टाइम पे ही चेक्ड करना, वो एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं किस पे आते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन पे आते हैं। जो प्रोग्राम आपका जब रन होगा उसके दौरान जो भी स्क्रिप्ट में एरर रहेगी या फिर दिक्कतें रहेंगी, उस बिहाफ पे क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। तो इस केस में क्या दे रहा है, कंपाइल टाइम पे ही एक्सेप्शन दे रहा है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। अगर कर्सर ले जाओगे देखो लिखेगा, बोल रहा है देखो, ऐड थ्रो डिक्लेयर, ऐड थ्रो डिक्लेयर। अगर हम ऐड मतलब थ्रो, थ्रो मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक्सेप्शन को फेंकता है। और किस लेवल पे फेंकेगा, मेथड के लेवल पे फेंकेगा। अगर हम थ्रो कर देंगे ना, तो देखो मेथड के जस्ट बगल में ही थ्रो नाम का कीवर्ड ऐड हो जाएगा। अगर हम सराउंड भी ट्राई कैच, सराउंड भी ट्राई, देखो एक्सेप्शन दो तरीके से हैंडल किया जाता है, एक तो होता है ट्राई कैच के थ्रू, और दूसरा होता है थ्रो एंड थ्रो के थ्रोस के थ्रू। ठीक है, जो थ्रोस हम यूज करते हैं मेथड लेवल पे करते हैं, और जो ट्राई की चीज यूज करते हैं मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थ्रोस। और यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है किसका, आयो एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन दे रहा है। फाइल क्या ले रहा है, आपका इनपुट ले रहा है, आउटपुट एक्सेप्शन देगा। देखो यहाँ पे मेथड के जस्ट बगल में थ्रोस नाम का कीवर्ड ऐड हुआ, और यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम मेंशन हो गया। और थ्रोस का जो देखो बेनिफिट है, आप एक बार कीवर्ड आप ऐड कर दिए, इसमें आप मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो साथ में। लास्ट में यार सो रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना। देखो देखा जाए तो आपको मोटा मोटा इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में भी बताया गया, और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में भी बताया गया, और रिपोर्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, सॉरी स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखना इसे हम इस स्क्रिप्ट को हम चला रहे हैं।
देखो यहीं तक हमारा स्क्रिप्ट था, जो हम स्क्रिप्ट चलाएं बस यहीं तक चलेगा। अब देखते हैं हम जाके अपने फोल्डर में रिपोर्ट जनरेट हुआ है कि नहीं। देखो ये क्या है आपका, कहाँ पे गया, देखो ये पाथ देखो, सर्वेस पर्सनल करके क्या है, इनके पीसी का नाम है, और उस पीसी के अंदर एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। डेस्कटॉप के अंदर हमने क्या क्रिएट किया है, रिपोर्ट नाम का फोल्डर। अब उस रिपोर्ट के अंदर देखो बी टाइगर रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल करके दिख रहा है ना, यही रिपोर्ट जनरेट हुआ। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो देखो इमेज देखो कैसे दिखेगा, एच टी एम एल में दिख रहा है। तो हमें किस में ओपन करना है, ध्यान रखना, एक सेकेंड। ओपन भी नहीं आ रहा है क्या इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वन सेकेंड, क्या हुआ बोलो। यहाँ पे हमें डॉट पीएनजी लगाना है यार, ये इमेज है ना, तो इमेज के लिए हम कौन सा एक्सटेंशन, या फिर जेपीजे यूज करेंगे, पीएनजी यूज करेंगे, या फिर बहुत सारे एक्सटेंशन है पीएनजी के, वो सॉरी इमेज के। देखो बताते हैं, जो जैसा एक्सटेंशन है उसका ऐसा क्वालिटी है, उस यहाँ पे वो क्वालिटी देंगे। पिक्सल में चीजें पिक्सल में क्रिएट करते हैं। अगर आप हाई वाला एक्सटेंशन यूज कर रहे हो तो ज्यादा पिक्सल क्रिएट करेंगे, नॉर्मल यूज कर रहे हो तो नॉर्मल कम पिक्सल क्रिएट करेंगे। हाँ, पीएनजी देखो कभी कभी आप जो इमेज देखते हो ना, मोस्टली देखो जेपीजे क्रिएट होता है। हाँ, पीएनजी क्या है, बहुत नॉर्मल जो हर जगह सपोर्ट कर सकता है। हेलो। हाँ हाँ, अभी क्लास में हूँ। क्लास में भाई, क्लास में हूँ, क्लास में बैठे हुए हैं। देखो स्क्रिप्ट चला दिया ना, ध्यान देना, इस फोल्डर में आके देखते हैं, देखना। अब देखो बना दिया ना, देखो बी टाइगर रिपोर्ट डॉट पीएनजी करके, पहले वाला एचटीएमएल क्रिएट किया था, अब दूसरे वाले में क्या क्रिएट कर रहा है, पीएनजी। अब इसे हम अगर ओपन करें, देखना इमेज कुछ पूरे होम पेज का इमेज देगा, देखो दिख रहा है ना। तो इसे हम अटैच करते हैं कहाँ पे, जहां पे हमारा टेस्ट केस फेल हो, उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट का मेथड कोड लिखेंगे। समझ में आया, बस यही इतना है। अब आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो जहां पे विंडो हैंडलिंग में आपके नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहे हैं, वहां पे इसे अटैच कर सकते हो। इन केस मान लो आपका विंडो हैंडल प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तब क्या आ रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, तो उस विंडो का क्या देगा, पूरा कैप्चर करके देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया नहीं, बस आज की क्लास इतना ही है। जनरेट कैसे हुआ, रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट हुआ, रिपोर्ट देखो, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो उसके पास भी अपना कैप्चर करने का अलग मेथड है, लेकिन आप चाहो तो ए वाला जो रिपोर्ट है उसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसका काम ये, उसका पर्पज यही है कि रिपोर्ट जनरेट करना, और रिपोर्ट में सारी चीजें जनरेट करेगा, चाहे वो इमेज हो, या फिर कोई वीडियो हो, या फिर कोई टेक्स्ट हो, या फिर कोई फाइल हो, सारे के सारे रिपोर्ट जनरेट करेगा। ठीक है, ध्यान, किसी ने पूछा था जनरेट कैसे होगा, देखो गेट स्क्रीन शॉट एज, ठीक है, ये मेथड जब कॉल हुआ तो आउटपुट नाम का आर्गुमेंट मांग रहा है, जिसमें हम क्या पास करें, फाइल। अगर हम फाइल क्लास सॉरी फाइल पास कर रहे हैं तो रिटर्न भी क्या करेगा, फाइल। इफ अगर हम पास कर रहे हैं बैश तो रिटर्न क्या करेगा, बैश। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फाइल रिटर्न कर रहा है, और फाइल किसका रिटर्न कर रहा है, उस इमेज का, जिस जिस इमेज को ये कैप्चर किया। अब एक किसको कैप्चर किया, जिस जगह रहेगा वहीं पे कैप्चर कर लेगा। देखो यहाँ से लॉगिन किया ना, देखो ध्यान देना, ये लॉगिन कर रहा है यहाँ से, लॉगिन करने के बाद किस पेज पे जाएगा, होम पेज पे जाएगा ना। तो ये होम पेज पे पहुंच गया, तो अब ये किसको किसको कैप्चर करेगा, होम पेज को कैप्चर करेगा। ठीक है, तो होम पेज को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, यहाँ पे इस रिसोर्स में क्या पड़े हैं, इमेज पड़े हैं, किसके, होम पेज के। अब देखो होम पेज के इमेज पड़े हैं, लेकिन हमने बताया नहीं कि हमें रखना कहाँ।
तो इस वाले जो न्यू फाइल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस फाइल के ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर है जिसका हमें क्या पास करना पड़ेगा, इनमें किसी फाइल का पाथ, उस फाइल का पाथ पास करोगे जहां पे हमें इमेज रखना है। ठीक है, देखो। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे हमने क्या बात की यूज किया, रिपोर्ट। पता कैसे चलेगा? पता आपको नहीं चाहिए, जहां पे एक्सेप्शन आ रहा है आपको, जहां पे देखो आपको उतना थिंक करना पड़ेगा, आपको कहां कहां लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और देखो, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ोगे ना, ट्राई कैच लगाया ज्यादातर। देखो ट्राई ब्लॉक में क्या रहता है आपका, रिस्की कोड। और कैच ब्लॉक में क्या होता है, अल्टरनेटिव वे, मतलब जिस काम को आप कर रहे हो उस काम अगर उस तरीके से नहीं हुआ तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा, और कैच ब्लॉक में जाते ही क्या देगा, दूसरा तरीका देगा उस काम को करने के लिए। तो उसी कैच ब्लॉक में हम क्या करते हैं, उस गेट स्क्रीन शॉट एज मेथड को वहां पे कॉल करते हैं, वहां पे कैप्चर करने की क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। क्या हुआ, फिर से बोलो। चलेगा यार, क्यों रुक जाएगा? देखो, चलेगा यार, बता रहे हैं ना चलेगा, अभी नहीं पढ़ाया गया है तो ज्यादा डिस्कस ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, कोड चल जाए इसीलिए, देखो कोड चल जाए इसीलिए प्रोवाइड किया गया क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। किसी भी एक्सेप्शन को अगर वो हैंडल कर, सॉरी, किसी भी एक्सेप्शन वहां पे अगर थ्रो हो रहा है किसी भी टाइप का, तो उसे क्या कर ले, वो हैंडल कर ले, अपने तरीके से उसे हैंडल कर ले, और आगे का कोड भी क्या कर दे, चला दे। ठीक है, इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, कॉन्सेप्ट है। एरर, देखो एरर जो, देखो ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम एम हटा दें, एम हटा दिए ना, इसे बोलते हैं एरर। ठीक है, और एक्सेप्शन, स्क्रिप्ट आप सही लिखे हो, इन केस वहां पे एलिमेंट फाइंड नहीं कर पाया, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन। और एरर देखो, एरर आपको, एरर आपका मालूम है, सिस्टम का भी एरर हो सकता है। आप जो इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चला रहे हो, प्रॉपर तरीके से वो नहीं इंस्टॉल है, करप्ट, वो भी क्या है, एरर है। ठीक है, एरर मतलब आपका क्या है, मशीन मिस्टेक हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मिस्टेक हो गया, यही क्या है, एरर है। समझ में आया? एक बार इसे आप परफॉर्म करके देख लो। और देखो, ध्यान देना, हम चाहें तो पर्टिकुलर किसी वेब एलिमेंट के भी क्या करते, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, वेब एलिमेंट के पास इसका मेथड है। देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यूजर पासवर्ड ना, यूजर पासवर्ड देखो, यूजर पासवर्ड में क्या पढ़ा है, वेब एलिमेंट पढ़ा है ना, डॉट करेंगे। हाँ, किसी ने कुछ कहा, डॉट करेंगे, इसके पास भी गेट स्क्रीन शॉट है, इसका कुछ मेथड होगा। देखो यहाँ पे है, ठीक है, आउटपुट टाइप डॉट फाइल, फाइल में से रिटर्न कर लिए। अच्छा ये देखो यहाँ पे चलेगा नहीं, ध्यान देना, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं किसका, पासवर्ड का। और किसके बाद कर रहे हैं, जब लॉगिन हो जाए तब कर रहे हैं, जब लॉगिन हो जाएगा तो इसे वो चीजें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इनकी इस केस में क्या आएगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आएगा, स्टेल, क्योंकि पेज क्या हो गया, दूसरा खुल गया, ऑब्जेक्ट हमें पहले ही मिल चुका था। कमेंट नहीं कर रहे हैं यार, देखो इसे हमें यूज करना है ना। अब यहाँ पे मान लो रिसोर्स वन, न्यू फाइल, अब यही बात हम उठा के यहाँ पे डालते हैं, हम चाहते हैं उसी वाले रिपोर्ट में ये भी जाए। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इमेज का नाम चेंज कर रहे हैं, पासवर्ड एलिमेंट।
पेज करेंगे फाइल्स क्लास ओके। क्या हुआ? हाँ, दोनों दोनों पैरामीटर फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट मांगेगा। पहले वाले में क्या पास करना है, रिसोर्स। दूसरे वाले में क्या पास करना है, डेस्टिनेशन। ठीक है, क्या हुआ? तो इस केस में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन में भी आएगा। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड कर, क्योंकि वहां पे फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, आप पास भी कर रहे हो, लेकिन वो फाइल उसे मिल नहीं रहा है वहां पे। ये चल गया। अब इसमें जाके देखते हैं। और कभी कभी देखो नहीं भी आता, कभी कभी नहीं भी आता। रीजन क्या है? वो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ध्यान देना। देखो पहले जो क्रिएट किए थे ये था। अब देखो दो बार स्क्रिप्ट चलाना। अभी ये रिसेंटली जो क्रिएट किया, अभी हमने जो स्क्रिप्ट चलाया उसमें दो स्क्रीनशॉट लिया। एक तो पासवर्ड वाला और दूसरा ए वाला। तो जो पहले से हमारा पीएनजी वाला एक्सटेंशन पड़ा था उसे क्या कर दिया, इस वाले फाइल से रिप्लेस कर दिया। जावा में भी यही होता है ना, अगर आप किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू से डिक्लेयर कर रहे हो, आगे चल के कहीं उस वेरिएबल में दूसरा चीजें डाल रहे हो, तो पहले छोड़ देगा। तो इससे इसमें भी यही हुआ, पहले वाला छोड़ दिया, नए वाला रख लिया। ठीक, अब देखो हम पासवर्ड वाला डाले ना। देखो पासवर्ड वाला देखो दिख रहा है ना, वेब एलिमेंट का पर्टिकुलर ले सकते हो। देखो वेब एलिमेंट के स्क्रीनशॉट लेने के लिए वेब एलिमेंट के पास पर्टिकुलर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड। उसके साथ भी वही चीजें करना है जो हम अलग से स्क्रीनशॉट के लिए कोड लिखे। ठीक, अगर हमें किसी पेज के लेने हैं तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्रीनशॉट का डाउन कास्ट करेंगे किसके किसके साथ, ड्राइवर के साथ। ड्राइवर की मैं बात करूंगा तो ड्राइवर में क्या है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्रोम ड्राइवर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे गया यार, ये रहा। डीआर मीन्स ड्राइवर यानी क्रोम ड्राइवर। ये देखो अपनी चीजें किसको दे रहा है, टेक स्क्रीनशॉट को, मतलब अपनी एक्सेस दे रहा है इसको। ड्राइवर की एक्सेस क्या है कि पूरे पेज पे जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उस पर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस, टेक स्क्रीनशॉट को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेस करने के बाद वो क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक, समझ में आया ना? ठीक, इसे थोड़ा पॉज कर दो।